हेलो व्हाट्सअप गाइज यार, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। गाइज यार, फर्स्ट एपिसोड में इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड गाइज यार, बहुत लोग के ये सारे कमेंट्स आए थे कि भाई इसका प्लीज़ पार्ट 2 निकालो। तो गाइज यार, फर्स्ट एपिसोड तो मांगा से लिया गया था, जो कि उसके अनुसार वो लास्ट एपिसोड था। लेकिन ये एपिसोड मतलब बहुत लोग के रिक्वेस्ट से बनाया गया है, ठीक है। और मतलब ये जो एपिसोड है मतलब मैंने खुद से बनाया, ठीक है। इसलिए प्लीज़ को दिल पे मत लेना, और बस ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। देखो, एंजॉय करो, बस इतना ही कहूँगा। और जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, प्लीज़ यार लिंक डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जाकर मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो लास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नोबिता रहता है वो डोरेमोन को फाइनली ठीक करता है। डोरेमोन उठता है और कहता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया। ये सुनते ही नोबिता सुजुका दोनों ही बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर फाइनली जो नोबिता रहता है वो डोरेमोन को गले लगा लेता है। डोरेमोन को नोबिता जैसे ही गले लगाता है और जो नोबिता रहता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और डोरेमोन को कहता है, डोरेमोन नहीं डोरेमोन, मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया, कंप्यूटर पेंसिल प्लीज़ दो ना। और ये बात कहते ही जो नोबिता और सुजुका थे वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। डोरेमोन को थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है, सब बड़े कैसे हो गए। तो डोरेमोन पूछता है, तुम लोग इतने बड़े कैसे हो गए और हम किस समय में। तो तभी पीछे से फिर सुजुका आंसर देती है कि डोरेमोन 60 साल बीत चुके हैं। डोरेमोन तुम पता नहीं कैसे ऑफ हो गए थे, और तुम्हारे जाने के बाद नोबिता भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, और फिर नोबिता तुमने तुम्हें ठीक किया डोरेमोन। ये बात सुनते ही जो डोरेमोन रहता है वो नोबिता को और ज़ोर से गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू नोबिता। तो तभी नोबिता कहता है, भट पगले, तुमने मेरी इतने सालों तक मदद की बिना कुछ मतलब फ़ायदे के। तुम्हारी नहीं मदद करता तो और किसकी करता। तो तभी डोरेमोन कहता है, नोबिता तुम तो जीनियस हो। तो तभी नोबिता फिर डोरेमोन का हाथ पकड़े कहता है, नहीं डोरेमोन, मैं बुद्धू हूँ, मैं वही बुद्धू नोबिता हूँ। तुम्हें पता है, जब स्कूल 9 बजे रहता था तुम मुझे डांट के 8 बजे उठाते थे, और यकीन मानो मेरा जो दिन था वो काफ़ी बहुत अच्छा जाता था। मैं भले ही तुम्हें कभी कहता नहीं था, लेकिन मेरा दिन बहुत अच्छा जाता था, क्योंकि मेरे साथ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे जियान सुने चाहे कितना भी मारे, सर मुझे कितना भी डांटे, मतलब कोई मुझे कुछ भी करे, क्योंकि मैं जब भी घर आता था तो तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। तभी फिर नोबिता कहता है, डोरेमोन तुमको पता है, जब तुम थे और जब तुम 9 बजे के स्कूल रहता था, जब तुम 8 बजे उठाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं बहुत जल्दी मैं उठ रहा हूँ। जब मुझे 0 मार्क्स की जगह जब 1 मार्क्स आता था तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत मेहनत, मतलब मुझे बहुत अच्छा आया है। मगर यकीन मानो डोरेमोन, जब तुम्हारे जाने के बाद जब मैं सुबह 5 बजे उठता था तो मुझे लगता था कि नहीं, मैंने अपना रात के कई घंटे सोने में बर्बाद कर दिए। जब मुझे एग्ज़ाम में 100 मार्क्स आते थे तो मुझे लगता था कि मुझे भी और करना होगा, इससे काम नहीं चलेगा। पता है डोरेमोन, तुम्हारे जाने का कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, यकीन मानो। मैं तुम्हें पता है डोरेमोन, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। डोरेमोन तुम कहते थे ना कि अगर मैं भी बेसबॉल में मेहनत करूँ तो मैं भी होम रन लगा सकता हूँ। पता है डोरेमोन, एक मैच में जब जियान और सुनील ने मतलब मुझे खिलाया था, पता है मैंने 2 होम रन मारे थे। पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मगर पता नहीं क्यों वो खुशी चढ़ ही नहीं रही थी मेरे माथा पे, क्योंकि तुम्हारे जाने का दुख जो इतना था डोरेमोन, तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। और ये बात सुनते ही जो डोरेमोन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये सारी बात सुन के जो सुजुका रहती है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब रोने लगती है, और वो उस कमरे से जो है वो बाहर चल जाती है दौड़ते दौड़ते रोते रोते। यहाँ पर जो डोरेमोन रहता है वो नोबिता से कहता है, नोबिता मैं आ गया हूँ नोबिता, अब हम दोनों वापस से ठीक से रहेंगे और वापस से वही मस्ती करेंगे जो हम पहले किया करते थे, और अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा नोबिता, वादा करता हूँ। तो तभी फिर जो नोबिता और जो डोरेमोन रहते हैं वो फिर एक दूसरे को बहुत ज़ोर से हग करते हैं। उसके बाद फिर हमें सीन बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सुजुका थी वो इसी तरह सोफे पे बैठ के मतलब उसके आंखों से आंसू गिर रहा था, क्योंकि इतने इमोशनल बात सुन के उसका दिल जो है बहुत ज़्यादा ये हो गया। तो फिर तभी दूसरे साइड जब वो देखती है उस गेट के साइड, तो वहाँ से नोबिता और डोरेमोन जो है वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर आ रहे रहते हैं। और तभी फिर नोबिता जो डोरेमोन को कहता है, डोरेमोन ये देखो हमारा घर अच्छा है ना। तो तभी फिर डोरेमोन कहता है, हाँ क्या ये सच में घर तुम्हारा है नोबिता, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस तरक्की को देख के। तो तभी फिर नोबिता कहता है, नहीं डोरेमोन
ये सिर्फ मेरा नहीं, ये घर तुम्हारा भी। तो तभी फिर जो डोरेमोन रहता है वो स्माइल करने लगता है। तभी फिर नोबिता कहता है, आओ डोरेमोन, मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। तो फिर डोरेमोन को लगता है कि वो मतलब उसका अपना कमरा दिखाएगा, पर्सनल रूम। तो इसलिए डोरेमोन जो है वो नोबिता के पीछे जाता है, और जैसे ही वो दोनों नोबिता के रूम में एंटर करते हैं, डोरेमोन के आँख में एक बार फिर से आंसू आ जाता है। वो देखता है कि जैसा पास्ट में उनके पास एक कमरा था छोटा सा, जिसमें टेबल था, रैक था कॉमिक्स बुक्स का, और वो अलमारी थी जिसमें डोरेमोन सोया करता था। एकदम एज इट इज़, एकदम सेम टू सेम उसी तरह एक कमरा था उसके घर में, जो नोबिता आज तक इस्तेमाल करते आ रहा था। मतलब उसने एकदम सेम टू सेम अपने घर में बनाया था। और ये चीज़ देख के डोरेमोन जो है उसके आँख में एक बार फिर से आंसू आ जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, एक बार अलमीरा खोल के तो देखो। तो तभी फिर जो डोरेमोन रहता है वो अलमारी की तरफ बढ़ता है और अलमारी को खोलता है, और वो जैसे ही खोलता है वहाँ पर कई सारे डोरा केक्स रखे हुए थे। और तभी फिर जो डोरेमोन रहता है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तो तभी नोबिता कहता है, पता है डोरेमोन, मैं पिछले जब से मैं कमाना स्टार्ट किया हूँ, मैं तब से हर बार यहाँ आके मतलब डोरा केक्स रखा करता था। तो इस उम्मीद में कि तुम एक ना एक दिन ठीक हो गए और ये सारे डोरा केक्स हम दोनों मिल के खाएंगे, और मिल के खाते खाते एक बार झगड़ा तो ज़रूर ही करेंगे, क्योंकि बिना झगड़ा किए हमें पछता कहाँ था खाना पहले। तो डोरेमोन फिर पूछता है, क्या ये बासी है? तो नोबिता फिर स्माइल करते हुए कहता है, नहीं डोरेमोन, ये हर बार बदलाते रहते हैं, तो ये अच्छे है, तुम इन्हें खा सकते हो। तो तभी फिर नोबिता, डोरेमोन और जो सुजुका रहती है वो तीनों हंसने लगती है। तो तभी फिर जो नोबिता रहता है वो डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन क्या तुम्हें एक बात पता है, मुझे एक बेटा भी है और वो तो तुम जानते ही हो। तो तभी फिर जो डोरेमोन रहता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है, हंसने लगता है, और कहता है, नोबिता सच में, मतलब मैं ऐसे पहले भी फ्यूचर में आके उसे देखा हूँ, मगर कभी भी ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं उसी टाइम में हूँ जिस टाइम में तुमको एक बेटा होता है। तो तभी फिर नोबिता कहता है, हाँ वो है, लेकिन पता नहीं बदमाश कहीं बाहर भागा हुआ है, पता है बहुत बदमाश है वो, तो कहीं बाहर गया हुआ है, तो वो आता है तो मैं तुम्हें मिलवाऊँगा उससे ज़रूर। तो जो डोरेमोन रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी फिर जो नोबिता के घर की डोर बेल बजती है, तो तभी फिर सुजुका कहती है, लगता है वो लोग आ गए। तो नोबिता और डोरेमोन दोनों पूछते हैं, कौन आ गए? तो सुजुका बोलती है कि डोरेमोन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, रुक जाओ। तो तभी फिर वो सभी डोर के पास जाते हैं, और जैसे ही डोर खोलते हैं वहाँ पर जियान, सुनियो और डेकिसुकी रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही मतलब वो तीनों डोरेमोन को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, उससे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, डोरेमोन तुम कहाँ चले गए थे? डोरेमोन, हमने तुम्हें कितना मिस किया डोरेमोन, तुमने वादा किया था डोरेमोन कि तुम हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगे, मगर तुम चले गए थे डोरेमोन। थैंक यू डोरेमोन वापस आने के लिए। तो उसके बाद जो डोरेमोन रहता है वो भी उन सबको गले लगाता है और कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ वापस, और तुम लोग कैसे हो? तो तभी फिर जो सुनियो रहता है वो कहता है कि डोरेमोन तुम्हारा वो तुम नीले कलर के थे, येलो कलर के कैसे हो गए, और तुम्हारे कान? तो तभी डोरेमोन कहता है, हाँ मुझे नोबिता ने रिबिल्ड किया है, मतलब दोबारा से बनाया है, और मुझे एक नया रूप भी दिया है। सुनियो जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और डोरेमोन को कहता है, डोरेमोन हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो डोरेमोन, अब तो कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? तो तभी जियान भी कहता है, हाँ डोरेमोन अब तो कभी नहीं ना जाओगे? तो डोरेमोन कहता है, नहीं अब मैं तुम लोग को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँगा। तो तभी फिर ये बात सुन के जो सुनियो रहता है वो डोरेमोन को वापस से गले लगा लेता है। तो जो डेकिसुकी होता है वो कहता है कि अरे देखो डोरेमोन वापस आ गया, इतनी खुशी का टाइम है यार, तुम लोग रो क्यों रहे हो? तो चलो क्यों ना आज पार्टी करते हैं मेरे घर पे। तो तभी ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं कि भाई डेकिसुकी पार्टी पे बुला रहा है। तो तभी फिर डेकिसुकी बोलता है, हाँ आज मेरे घर पे पार्टी करते हैं डोरेमोन के आने की खुशी में। तो ये बात सुन के जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक्साइटेड होते हैं। डेकिसुकी फिर नोबिता से पूछता है, नोबिता तुम फ्री हो ना? तो नोबिता कहता है, हाँ जब बात डोरेमोन पे आती है तब तो मैं दिन भर फ्री हूँ यार। और उसके बाद फिर डेकिसुकी के घर पे पार्टी होने का प्लान बनता है। वहाँ पर सभी लोग आते हैं और वहाँ पर एक केक रखा हुआ रहता है और उसमें लिखा हुआ रहता है वेलकम बैक डोरेमोन, और उसमें डोरेमोन का चेहरा बना हुआ रहता है। और डोरेमोन फिर वो फाइनली वो केक काटता है और पार्टी फिर स्टार्ट होती है। और फिर पार्टी जो है वो रात भर चलते रहती है। मतलब उसके बाद फिर होता ये है कि जो स्क्रीन रहता है वो हमारा ब्लैक हो जाता है और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
जहाँ पर जो नोबिता रहता है उस वो मतलब हमें कई सारे देशों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता को कई सारे देशों में बुला बुला के वहाँ पर अवार्ड्स दिए जाते हैं, क्योंकि नोबिता उस सदी का वन ऑफ द मतलब सबसे महान वैज्ञानिक में से एक था, और उसके कई सारे इन्वेंशन के कारण उसे अलग अलग देशों में अवार्ड्स मिले रहते हैं। और वहाँ पर डोरेमोन भी जो था वहाँ पर बैठ के उसके अवार्ड फंक्शन को देखता है। नोबिता को जिस जिस देश में अवार्ड मतलब मिलने वाला रहता था, डोरेमोन और सुजुका उसके साथ ही जाते थे और वहाँ पर सब इंजॉय करते थे। तो उसके बाद फिर ये सब सीन भी ख़त्म हो जाता है और स्क्रीन जो होता है हमारा ब्लैक हो जाता है। उसके बाद फिर से हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नोबिता था अब वो फाइनली बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका रहता है। तो यूं ही नोबिता और जो डोरेमोन थे वो हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अचानक नोबिता को कुछ याद आता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, डोरेमोन क्या तुम अब मेरा एक आखिरी काम करोगे? तो डोरेमोन कहता है, हाँ नोबिता क्यों नहीं, बोलो क्या करना है। तो तभी फिर जो नोबिता रहता है वो कहता है कि प्लीज़ एक कॉपी और एक पेन लेकर आओ। डोरेमोन तुरंत से जाता है और फिर वहाँ एक कॉपी और एक पेन लेकर आता है। नोबिता कहता है कि मुझे एक चीज़ लिखनी है उस पर। नोबिता उस पर कुछ लिखता है जिससे डोरेमोन देख के मतलब थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो फिर जब नोबिता जो रहता है वो अपना लिखना ख़त्म कर देता है, डोरेमोन और नोबिता दोनों एक दूसरे की तरफ देख के एक स्माइल बहुत ही क्यूट एक दोनों को एक स्माइल पास करते हैं। उसके बाद फिर जो स्क्रीन आता है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी अपने बेटे के साथ खड़ा होकर एक तस्वीर देख रहा रहता है। जब तस्वीर की तरफ कैमरा जाता है तो हमें दिखता है कि वह तस्वीर नोबिता की थी और उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ रहता है, नोबिता नोबी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। और फिर वो लोग उसी तस्वीर को देख रहे थे और उस तस्वीर के ठीक नीचे एक शीशे के अंदर एक मतलब मेमोरी चिप टाइप का एक चीज़ रखा हुआ था। तो जो छोटा बच्चा रहता है वो पूछता है कि डैड ये क्या है। तो तभी जो वो आदमी अपने छोटे बच्चे को उसे सेवाशी नाम से कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी जो है वो नोबिसुके है और जो छोटा सा बच्चा है वो शिवाशी है। मतलब वो नोबिता की फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं। एक नोबिसुके जो नोबिता का बेटा था और जो शिवाशी वो नोबिता का पोता था। तो जो नोबिसुके रहता है वो फिर शिवाशी से कहता है कि ये आपके दादाजी के सबसे प्यारे दोस्त का दिल है। तो तभी फिर शिवाशी पूछता है अपने डैड से कि डैड क्या वो एक रोबोट था? तो तभी नोबिसुके कहता है, नहीं बेटा, वो शायद एक रोबोट से बढ़ के था आपके दादाजी के लिए। और मैंने अपने डैड से सुना है कि उन्हीं के चलते ही उनका लाइफ ठीक हो गया, नहीं तो वो आज इस पोजीशन में नहीं होते जिस पोजीशन में है। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो आपको सबसे ऊंचे मुकाम पे भी लेके जा सकती है और सबसे नीचे भी। अगर आपकी दोस्ती अच्छी हो तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो तभी फिर जो शिवाशी रहता है वो अपने डैड से कहता है, डैड आपने भी तो कहा है, मुझसे प्रॉमिस किया कि आप मेरे बर्थडे पे मुझे भी एक रोबोट ला के दोगे जो कि मेरे साथ खेलेगा। तो तभी फिर जो नोबिसुके रहता है वो कहता है कि हाँ बेटा, मुझे याद है तुम्हारा बर्थडे कल ही है ना, मैं पक्का तुम्हारे लिए कल एक रोबोट लेकर आऊँगा, मेरा तुमसे प्रॉमिस है। तो और फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो तभी फिर एक आदमी जो है वो नोबिसुके को पहचान जाता है और उससे कुछ बात करने लगता है। तभी फिर शिवाशी का नज़र वापस से नोबिता के उस पोस्टर पे मतलब उस फ़ोटो पे पड़ता है और वो देखता है कि उधर से कुछ वाइट कलर का कुछ दिख रहा है पोस्ट मतलब पेंटिंग के पीछे से। तो वो जाता है और उसे फिर धीरे से निकालता है। वो देखता है कि वहाँ वो एक चिट्ठी थी और ये चिट्ठी और कोई नहीं बल्कि वही चिट्ठी थी जो नोबिता ने मतलब लिखा था अपने लास्ट टाइम में डोरेमोन के साथ। तो शिवाशी उस चिट्ठी को रख लेता है और फिर फाइनली जो होता है वो सीन हट जाता है और हमें फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिवाशी जो है उस चिट्ठी को पढ़ रहा रहता है और हमें तभी पता चलता है कि उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है, डियर शिवाशी, मैं जानता हूँ कि ये चिट्ठी तुम्ही को मिलेगी और मैं जानता हूँ कि जिस टाइम तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो उस टाइम तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारे पापा तुम्हें एक रोबोट गिफ्ट करने वाले हैं, MS-903। नोबी, तुम्हें उसे मतलब हम मेरे पास में भेजना होगा। डेट है 4 मार्च 1995 और अगर तुम नहीं भेज पाए तो फ्यूचर बदल जाएगा
और तुम भी कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना है सेवासी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काबिल हो और बहुत ज़्यादा प्यारे भी। तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को ज़रूर मानोगे। तो तुम्हारा ग्रैंडफादर नोबिता। तो सेवासी इस चीज़ को पढ़ता है और फाइनली वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो उस लाइन को पढ़ गई कि भविष्य बदल सकता है और तुम गायब भी हो सकते हो। इस चीज़ को थोड़ा सा वो सीरियसली लेता है। तभी फिर होता ही है कि 12 बजता है, जहाँ पर नोबिसुके और जो उसकी वाइफ रहती है वो आके सेलिब्रेट करते हैं कि हैप्पी बर्थडे सेवासी, हैप्पी बर्थडे सेवासी। तो फिर जो नोबिसुके रहता है वो सेवासी को एक गिफ्ट देता है। एक रोबोट होता है जिसका नाम होता है MS-903। सेवासी इस नाम को सुनते ही समझ जाता है कि यही रोबोट है जिसे उसे पास में भेजना है। लेकिन सेवासी जो है सोचता है कि इसके साथ कुछ वक्त बिताया जाए, लेकिन जो MS-903 था वो सारे काम ठीक से कर नहीं पाता था। थोड़ा देर के लिए सेवासी को लगता है कि इसे पास में भेज के कोई फ़ायदा नहीं है, ये क्या फ्यूचर को संभाल के रख पाएगा। लेकिन तभी फिर हम लोग को पता चलता है कि नोबिसुके को एक बिज़नेस में काफ़ी अच्छा खासा घाटा लग गया। तो सेवासी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ जाता है कि देखो मैंने लेट किया कुछ देर, तब जाके इस तरह हो गया। मुझे लगता है जल्द से जल्द मुझे इसे पास में भेज ही देना चाहिए। इसलिए वो MS-903 को कहता है कि तुम्हें एक नया मिशन मिला है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो फिर वो उसे लेता है और फिर वापस से 4 मार्च 1995 एक घर रहता है उसमें वो आता है। और फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है वही रूम, वही टेबल, वही रोबोट और फिर वही लड़का। वो लड़का रहता है नोबिता। जो MS-903 था वो था डोरेमोन। और वो फर्स्ट एपिसोड का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डोरेमोन रहता है वो नोबिता से फर्स्ट टाइम मिलता है और उन लोगों में से कैसे कैसे बातें होती हैं। और फिर जो साइकिल रहता है वो कंटिन्यू चलते रहता है, फिर से सारी चीज़ें होती हैं और फिर जो साइकिल रहता है वो बस कंटिन्यू रहता है। और इसी तरह नोबिता और डोरेमोन का रिश्ता जो रहता है वो हमेशा बना हुआ रहता है और दुनिया में सबसे बढ़िया रिश्ता रहता है। इधर दूसरे साइड नोबिसुके सेवासी को एक दूसरा रोबोट ला के देता है जो होती है डोरामी। और फाइनली ये एपिसोड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। एंड गाइस यार देखो, ज़्यादा दिल पे मत लेना इस वीडियो को, ठीक है। ये मैंने अपने से क्रिएट किया था, ठीक है। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो यार अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि जो पहला एपिसोड था उस पर TVSI ने जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, जो कि मतलब बहुत ही ख़राब किया उसने। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से चमकेंगे, क्या दिक्कत है। तो चलो यार, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।